हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। आप सभी योग योद्धा, याज्ञिक साधक भाई बहनों को नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आज हम सब एक साथ मिलकर के संपूर्ण भारतवर्ष से यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कर रहे हैं। YouTube के माध्यम से आज विशेष रूप से सब लोग जुड़ पा रहे हैं और जूम को हमने सामान्य रूप से रखा है कि कुछ लोगों का अनुभव आदि हम आपके साथ शेयर कर पाएं और उसका लाभ विशेष रूप से हम उठा पाएं। तो उस कारण से जूम का प्रयोग करते हुए, लेकिन मुख्य रूप से हम YouTube चैनल के ऊपर आज सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, अग्निहोत्र करने के लिए जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, एक छोटा सा हवन कुंड कोई भी एक प्लेट में आप इस प्रकार से रख लें। उसके अंदर छोटी छोटी समिधाएं हमने ये नीचे रख दी हैं, आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। फिर दो समिधाएं ऐसे खड़ी रख दी उसके ऊपर और दो समिधाएं उसके ऊपर ऐसे आड़ी रख देते हैं और बीच में आप देख पा रहे हैं ये रुई रखी हुई है, थोड़ी सी ये रुई रखी और उस रुई के ऊपर घी को थोड़ा सा सिंचित कर देते हैं रुई के ऊपर और छोटी छोटी समिधाएं हैं उसके ऊपर। और पहली बार कर रहे हैं तो ये समिधाएं जो हमने रखी है उसके ऊपर भी थोड़ा सा घी डाल सकते हैं। ऐसे थोड़ा सा घी सिंचित कर दिया और समिधाओं का चयन कर दिया। अब जो दूसरी समिधा है हमारे पास 3 समिधाएं, ये 8 अंगुल कहते हैं इसको, ऐसे ये 8 अंगुल की समिधा होती है। ऐसी 8 अंगुल की 3 समिधाएं लेते हैं और उसको गाय के घी से इस प्रकार से सिंचित कर लीजिए। ये हमें जो समिधा दान करेंगे उस समय ये समिधाओं का आधान करना है। तो इस प्रकार से सभी लोग इन 3 समिधाओं को सिंचित कर लेंगे। 4 मंत्रों के माध्यम से हम 3 आहुतियां विशेष प्रदान करते हैं समिधाओं की। इन समिधाओं को गाय के घी से, और गाय का घी भी इस प्रकार से पिघला हुआ हो, जमा हुआ नहीं चाहिए। ये जैसे मैं आपके सामने प्रयोग कर पा रहा हूं, इस प्रकार से पिघला हुआ गाय का घी हो, गरम किया और हो सके तो इस गाय के घी के अंदर थोड़ा सा केसर है, जायफल है आदि का बारीक पाउडर करके और थोड़ी सी मात्रा में, जैसे 1 किलो घी है तो आधा तोला से लेकर के 1 तोला तक केसर और ऐसे ही जावित्री, जायफल आदि को पीस करके और गाय के घी में मिला करके और हल्का सा गर्म कर लेते, तो एक घी जो होता है वह सुगंधित बन जाता है।
तो सुगंधित अर्थात संस्कृत घी का भी हम प्रयोग कर सकते हैं यज्ञ के लिए। ये हमने समिधाओं का जो हमें आधान करना है, उन समिधाओं को भी हमने पहले से ही गाय के घी से भिगा करके रख लिया। ये दीपक है, दीपक के अंदर एक बाती लगा दी और घी डाल दिया। इस प्रकार से दीपक को हम तैयार कर लें। एक आचमन पात्र, ये मेरे पास देख रहे, एक छोटी सी प्लेट अवशिष्ट जल को डालने के लिए, और एक छोटी सी कटोरी जिसमें पानी हो, और एक छोटी सी चम्मच आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाओं के लिए। एक कलश ईशान कोण के ऊपर वेदी के रखते हैं, एक जल सिंचन आदि की क्रियाओं में विशेष करके लाभकारी होता है। और तीसरा हवन सामग्री, यह जड़ी बूटियां जो 4 गुण युक्त द्रव्य होते हैं, मिष्ट, पुष्ट, रोग निवारक और सुगंधित, ये 4 प्रकार के 4 गुण युक्त जो हवीर द्रव्य होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं, जिसमें विशेष रूप से आप मेरे सामने देख पा रहे काले तिल का हम हवन सामग्री में विशेष रूप से प्रयोग करते हैं। काले तिल में सेसमिन नाम का एक विशेष एंटीऑक्सीडेंट होता है, वो कैंसर जैसे घातक रोगों को ठीक करने में लाभकारी होता है। और कुछ ऐसे भी विटामिन और अलग अलग चीजें होती हैं जो हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करती है, स्ट्रेस, तनाव आदि को दूर करने का कार्य करती हैं। और भी शरीर की पुष्टि से लेकर के संयोग वाह का एक विशेष गुण होता है, तो काले तिल का हम प्रयोग ले सकते हैं। चावल, ये मेरे सामने अक्षत चावल जो टूटा हुआ ना हो, सामान्य रूप से हम प्रयोग करते हैं, उसमें टूटे हुए भी चावल होते हैं। ये अक्षत चावल जो टूटा ना हो, पूरे चावल हो, पूरा दाना हो, ऐसे चावल का भी हम प्रयोग करते हैं। आयुर्वेद ग्रंथों में चावल को भी त्रिदोष सामक बताया गया है, और यज्ञों में चावल का, अक्षत का प्रयोग बहुत विशेष रूप से, जैसे तिल का भी विशेष रूप से प्रयोग होता है, ऐसे ही चावलों का। तो किसी के पास ये हवन सामग्री नहीं है तो इन द्रव्यों से भी कर सकते हैं। ऐसे ही गुग्गुल से भी, गुग्गुल पुष्टिकारक भी होता है, सुगंधित भी होता है, रोग निवारक भी होता है, डिंहणीय होता है, पुष्टि देने वाला होता है शरीर को। तो ये गुग्गुल है हमारे पास। घृत गुलगुलो होमे च सर्वोत्पातादि मर्दन, घी और एक गुग्गुल का हवन करने पर सभी प्रकार के उत्पाद शांत हो जाते हैं, और बाद में भी इस गुग्गुल की धुनी करते हैं हम। तो यह अथर्ववेद में कहा, न तम यक्ष्मा अरुंधते नैनम सपथो अश्नुते यम भेषजस्य गुलगुलो सुरभिर्गंधो अश्नुते। जिस व्यक्ति को इस गुग्गुल विशेष की सुगंधी सुरभि प्राप्त होती है, उसको कैसे कोई रोग हो सकता है, कैसे कोई ताप संताप हो सकता है, कैसे किसी भी प्रकार का कोई उसको रोग हो सकता है, तो कोई रोग भी नहीं होता उसको ये गुग्गुल की धुनी के लिए। और रोग निवारण में अमोघ औषध है गिलोय। आज पूरा संसार इस गिलोय को खा रहा है, और इस लॉकडाउन के दौरान और इस कोरोना के पीरियड में सबसे ज्यादा बिकने वाली, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होने वाले, सबसे ज्यादा लोगों के जीवन को बचाने वाली को औषध सिद्ध हुई तो गिलोय है। और आज तो राष्ट्रीय औषध के रूप में भी भारत में गिलोय को स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये गिलोय रोग निवारण के रूप में एक सर्वोत्तम औषधि होती है, तो उसका भी हम हवन सामग्री के रूप में प्रयोग करते हैं। और ये उसके बाद मिष्ट, मीठे गुण युक्त हमारे पास मिश्री रखे, मिश्री है, शक्कर है, बूरा है, या फिर जो भी गन्ने के अलग अलग मिठास के विकार होते हैं उनका हम इस सामग्री में मिला करके प्रयोग करते हैं। तो ये एक सामग्री जो हमने तैयार की हुई है, उसमें अलग अलग प्रकार के कमल गट्टे से लेकर के, मखानों से लेकर के, जावित्री, जायफल, इलायची से, ये इलायची आप देख पा रहे हैं, इलायची से लेकर के सभी प्रकार के जो द्रव्य होते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक, इन सारे द्रव्यों का सम्मिश्रण इसमें करके हमने तैयार कर दिया। ये नहीं है तो ये जो द्रव्य मैंने आपको बताया वो अपने घर में लेकर के उससे बना सकते हैं। खाली चावल से कर सकते, खाली तिल से करते हैं, खाली गुग्गुल से भी आप हवन कर सकते हैं। गाय के घी से केवल आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो सारे द्रव्य है उसकी हमें आवश्यकता होती है। दूसरा, एक समिधाओं की आवश्यकता होती है। ये मेरे सामने रखी हुई है समिधा, और मैंने वेदी में भी ये लगाई हुई है। हम आज यज्ञ करेंगे गोमय समिधा, गाय के गोबर के स्टिक से बनी हुई ये गाय के गोबर की स्टिक है, और आज पूरे भारत में भी हम उपलब्ध करा रहे हैं गोमय समिधा। आपको खुशी होगी, आज के दिन से ही यह पतंजलि अभी मुख्य जो मेन स्टोर है वहां से शुरू होकर के आज के दिन से प्रारंभ हो रहा है कि ओपन मार्केट में सभी जगह पे स्टोर के ऊपर एक गोमय समिधा प्राप्त होने लगेगी। ये जो स्टिक है इसके ऊपर हमने काफी सारी इसमें औषधियों का चूर्ण बना करके इसके अंदर डालते हैं और बनाते हैं, और इसकी एफिशिएंसी सामान्य लकड़ी की अपेक्षा 2.5 गुना ज्यादा होती है। इसका वजन हल्का होने के कारण और जितने 100 ग्राम में और लकड़ी आती है उसकी अपेक्षा 100 ग्राम में और ज्यादा लकड़ी आ जाती है, और एफिशिएंसी 2.5 गुना ज्यादा मानी। जहां पे हम उस लकड़ी को
जितना जलाते हैं उसकी अपेक्षा कई गुना कम जलाने पर भी ज्यादा अग्नि हमें प्राप्त होती है। और यज्ञ में आप देखेंगे, अभी आप यज्ञ करेंगे तो ये लकड़ी हमने जैसे लगाई वैसे की वैसी रहती है। दूसरी लकड़ी लगाते हो फिर गिर जाती है और टूट जाती है। ये जैसे आपने पहले लगाई, अग्नि शांत होने तक, पूरा यज्ञ होने तक वो लकड़ी वैसे की वैसी रहती है। और गाय के एक विशेषता है कि इसके ऊपर हम जितनी भी आहुति गाय के घी की दे वो नीचे नहीं जाएगी, उसको वो अवशोषित कर लेती है। जबकि हम दूसरी लकड़ी लगाते हैं तो उससे वो गाय का घी फिर वेदी में नीचे भी उतर जाता है, ज्यादा यदि हो गया तो। और इससे अतिरिक्त ये जो गाय के स्टिक जलने के बाद जो इसकी भस्म बचती है, वो भस्म भी बहुत ही ज्यादा विशेष लाभकारी होती है। इस भस्म को खरल करके हम चर्म रोगों में लगा सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फंगल इन्फेक्शन आदि को दूर करने में भी लाभकारी होती हैं। हम जो पानी पीते हैं उस पानी के अंदर डाल करके पीते हैं तो वो पानी को अल्कलाइन बनाता है, पानी की एक्टिविटी को बरकरार रखने का कार्य करता है। और इतना ही नहीं, उसके टीडीएस को भी मेंटेन रखता है और पीएच वैल्यू को बढ़ाता है, अर्थात अल्कलाइन पानी बना देता है। और उस अल्कलाइन पानी को पीने से हर प्रकार के रोगों से हमें निजात और मुक्ति प्राप्त होती है। तो इसलिए एक गाय की गोबर की समिधा का भी हम प्रयोग ले सकते हैं। तो ये कुछ यज्ञ के लिए अत्यंत आवश्यक। और ये जैसे सामग्री का मैंने बताया, तो आयुर्वेद में कहा, आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेनैव होम्येत। आयुर्वेद में जिस रोग की शांति के लिए जो जो द्रव्यों की हमें आवश्यकता होती है, अपेक्षा होती है, उन द्रव्यों का प्रयोग करने पर हमारे वह रोग शांत हो जाते हैं। जैसे हमारे पास विषग्न धूप है, ये सुश्रुत संहिता का एक नुस्खा है कि जो वायु प्रदूषण हो जाता है उस समय वायु प्रदूषण को दूर करने के लिए लाख, हरिद्रा, अतीस, निर्गुंडी आदि कुछ विशेष द्रव्यों का सम्मिश्रण करके इसका धूम्र और हवन करने पर वायु प्रदूषण ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से एक गर्भधा हवन सामग्री है जो माताओं बहनों से संबंधित अलग अलग प्रकार की जितनी भी समस्याएं रहती हैं तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार ये दिव्य हवन सामग्री जो पतंजलि सारे स्टोर के ऊपर उपलब्ध है, सभी प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, देव पूजन के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसी प्रकार से ये गाय का घी तो है ही है, उसके साथ साथ यक्ष्माहर सामग्री जो है, वह यक्ष्माहर हमारे श्वास से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें विशेष रूप से लाभकारी है। देव पूजा हवन सामग्री देवी शक्तियों का पूजन, अर्थात अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी आदि ये जो 5 तत्व है उसको यथास्थिति लाने के लिए, और उसके साथ साथ सुगंधित पुष्टिकारक के रूप में, रोग निवारक के रूप में, सर्व रोग निवारण में ये देव पूजा हवन सामग्री विशेष रूप से लाभकारी होते हैं। और सुगंधिका और पीत के रोग जिसको हो जाता है उसके लिए श्वेत चंदन शीतल होता है, उसकी धुनी करने पर, उसका हवन करने पर उसको शीतलता मिलती है। अभी ग्रीष्म ऋतु आ रही है तो ग्रीष्म ऋतु में विशेष करके हम चंदन का प्रयोग ले सकते हैं धुनी करने में, गुलाब की पत्तियों का प्रयोग ले सकते हैं। और उससे जो पीत से संबंधित जो रोग होते हैं उन रोगों का शमन होता है। और उसके साथ साथ सुरभि सुगंधित चंदन के, उसमें परफ्राल नाम का तत्व होता है, उसको जब हम लेते हैं तो वो उसको कहते हैं सो मनस्य करे, हम मन को आह्लादित करने वाला होता है, मन को शांत करने वाला, सहेज करने वाला होता है, तो चंदन का प्रयोग है। इसी प्रकार जिनको हार्ट से संबंधित अलग अलग रोग होते हैं उसको हृदय हवन सामग्री, कैंसर आदि रोग है तो उसके लिए कैंसर नाशी हवन सामग्री, अर्थात रोगानुसार हवन सामग्री। सामान्य रूप से हम देव पूजा हवन सामग्री है, दिव्य हवन सामग्री है, काले तिल है, चावल है, यही सारा मिश्रण उसमें होता है गिलोय आदि का, तो उसी से हम हवन कर सकते हैं। और विशेष यदि रोग विशेष है तो उस रोग विशेष के लिए जो विशेष हवन सामग्री है उसका हम यज्ञ में प्रयोग करते हैं, तो वो चिकित्सा यज्ञ हो जाता है। तो आइए आज हम सब लोग मिल करके, आज संपूर्ण भारतवर्ष से आप लोग जुड़े और हम प्रति रविवार सब साथ में मिल करके हमारे ऋषियों के द्वारा दी गई यह अमोघ विद्या यज्ञ को हम सब मिलकर के प्रति रविवार करेंगे, अपने जीवन में उतारेंगे और औरों को भी अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। यह यज्ञ मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानस चेतना की ओर अग्रसर ले जाता करता है। यज्ञ जड़ और चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ पंचभूतात्मक, यह देह से लेकर के पंचभूतात्मक इस संपूर्ण ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करने की देवीय विधा और विद्या है। यज्ञ ईश्वरीय शक्तियों का, ईश्वर की उपासना का सबसे बड़ा और श्रेष्ठतम साधन है। इसलिए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को हम स्वयं करें, औरों को करने के लिए हम प्रेरित करें। देखिए
संस्कृति मानव समाज की जड़ होती है। जैसे पेड़ की जड़, पेड़ अपनी जड़ को भूल जाए, छोड़ दे तो समूल नष्ट हो जाता है, सूख जाता है, अपने अस्तित्व को खो बैठता है। ऐसे ही मानव समाज जब अपनी संस्कृति को छोड़ देता है तो दुख, कष्ट, पीड़ा, अभाव से युक्त हो जाता है। और यज्ञ मानव समाज की, हमारी संस्कृति का मूल प्रतीक है। आज हम उसको भूलते जा रहे हैं। यज्ञ को बहुत सारे लोग मत, पंथ, संप्रदायों में बांटते हैं कि हिंदुओं का विषय, ये पुजारियों का विषय, ये पंडितों का, ये ब्राह्मणों का विषय है। नहीं, ये मानव मात्र का विषय है। यज्ञ पंचभूतात्मक देह और पंचभूतात्मक ब्रह्मांड में स्वास्थ्य और संतुलन कायम करता है। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभिकः। जिन 5 तत्वों का हम प्रयोग ले, अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, इन 5 तत्वों को पोषित करना, संरक्षित करना, हम सब इन 5 तत्वों का प्रयोग, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति, मत, पंथ, संप्रदाय को मानने वाला व्यक्ति हो, चाहे किसी भी देश में रहने वाला हो, भारत में, पाकिस्तान में, नेपाल में, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी रहने वाला हो, और किसी भी आयु का हो, चाहे वो बालक हो, युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, हम सब समान हैं और समान रूप से इन 5 तत्वों का प्रयोग ले रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी। हम एक ही धरती पर विचरण करते हैं, एक ही वायु में हम श्वास ले रहे हैं, एक ही आकाश मंडल के नीचे बसते हैं और एक ही जल का हम पान करते हैं। हम सब समान हैं और समान रूप से इस प्रकृति का हम प्रयोग ले रहे हैं, 5 तत्वों का प्रयोग ले रहे हैं। और हमारा कर्तव्य है कि हम इन 5 तत्वों को यथास्थिति रखें, इन 5 तत्वों का शोधन करना, इस 5 तत्वों का पोषण करना, संवर्धन करना, यथास्थिति रखने का कार्य किसी माध्यम से संपन्न होता है तो वो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है। इसलिए आइए हम सब संकल्प ले, स्वयं तो यज्ञ करेंगे ही, लेकिन औरों को भी यज्ञ के साथ जोड़ेंगे। और आज इस प्रकृति में जो असंतुलन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण, वायु प्रदूषण, रेडिएशन से लेकर के ना जाने अनेक प्रकार की समस्याओं आज पूरा विश्व जूझ रहा है, और उसका सटीक, वैज्ञानिक, सार्वभौमिक और सार्थक कोई समाधान है तो वह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है। इसलिए इसको हम सामान्य नहीं अपितु एक विशेष साधन के रूप में देखते हुए, और इसकी आवश्यकता ही नहीं, यह वर्तमान की अनिवार्यता है। यदि इसको हम नहीं अपनाएंगे तो आज आप देख पा रहे हैं बीपी, शुगर, हार्ट, कैंसर से लेकर के ना जाने कितने प्रकार के रोगों से आज दुनिया जूझ रही है, उनको हम किसी माध्यम से बचा सकते तो यज्ञ है। इसलिए हम हर रविवार को स्वयं भी जोड़ेंगे, औरों को भी जोड़ेंगे, और इस ऋषियों की विधा और विद्या यज्ञ को स्वयं अपनाएंगे, औरों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे, और एक यज्ञीय भारत का हम निर्माण करेंगे। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम ही विशेष रूप से यही दिया, हरिद्वार से हर द्वार बने यज्ञीय परिवार। हमें हर परिवार को यज्ञीय बनाना है। एक दिन ऐसा आए कि हम कोई भी गांव, गली, भारत वर्ष के चले जाएं, सभी जगह पे प्रातः काल में मंत्रों की ध्वनि गुंजायमान हो, सुर भी हमें यज्ञ की देखने को मिले। ऐसे भारत का, दिव्य भारत का, भव्य भारत का, याज्ञिक भारत का हमें पुनः निर्माण करना है। आइए हम इसी संकल्प के साथ हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, हवन को, अग्निहोत्र को हम संपन्न करेंगे। सभी लोग सीधा बैठते हुए 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। इस प्रकार मंगलाचरण 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष। अब हम सब आचमन करेंगे। सभी लोग अपनी दाएं हाथ की अंजलि में, राइट हैंड में जल ले लेंगे और मंत्रोच्चारण पूर्वक हथेली को नाली नुमा बनाते हुए, हथेली को ओष्ठ के साथ लगाते हुए, इस जल का हम बिना आवाज करते हुए, चाय की तरह चुस्कियां नहीं लेनी, बिना आवाज करते हुए इस जल का पान करेंगे 3 मंत्र के माध्यम से 3 बार। इसको कहते हैं आचमन।
ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल लेंगे। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ऐसे अब तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। 3 बार आचमन करने के बाद अब इस हाथ को हम धो लेंगे। जो छोटी सी प्लेट हमारे पास रखी हुई है, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। जो हमारा जूठा हाथ है उसको इस प्रकार से धो लेते हैं। उसके बाद बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे, लेफ्ट हाथ में जल लेंगे और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग का स्पर्श करते हुए उस अंग की पवित्रता, उस अंग की शुद्धता, उस अंग की एकाग्रता की प्रभु से प्रार्थना करते हुए, उसकी शक्ति की प्रभु से कामना करते कि हे प्रभु, जब तक हम जिए तब तक यह जो हमारी सारी इंद्रियां हैं, आंखों में देखने की शक्ति, नासिका में सूंघने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, चमड़ी में स्पर्श करने की शक्ति आदि जो हमारी इंद्रियों की शक्ति है, वह जब तक हम जिए तब तक बरकरार रहे और हमारा साथ दे, और जिन विषयों को ग्रहण करती है वह विषय हमारे लिए कल्याणकारी और भद्र हो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना करते हुए अंग स्पर्श करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम वांगमा आस्यस्तु, मंत्रोच्चारण के बाद अंग का स्पर्श करते हुए ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। शरीर के सभी अंगों के ऊपर, अवयवों के ऊपर, इंद्रियों के ऊपर जल का छिड़काव करते हुए यह आचमन और अंग स्पर्श की क्रियाएं हमने संपन्न कर ली। यज्ञ अस्थमा से लेकर कैंसर जैसे जानलेवा रोगों से बचाने के साथ ही तनाव, अनिद्रा व अवसाद आदि मानसिक रोगों को दूर कर शांति व सौमनस्य प्रदान करता है। यज्ञ से विषैली गैसों में भारी मात्रा में कमी आती है व जानलेवा बैक्टीरिया, वायरस, फंगस आदि नष्ट होते हैं एवं रेडिएशन को भी कम करता है। यज्ञ भूमि की उर्वरा शक्ति एवं फसलों में एक्टिव कंपाउंड को बढ़ाता है तथा रोगों की रोकथाम भी करता है। यज्ञ कृषि से उत्पन्न अन्न, फल आदि उत्तम पोषक तत्वों से युक्त एवं स्वादिष्ट होते हैं। यज्ञ उत्तम वर्षा करने वाला तथा जलाशयों का शोधन करने वाला होता है। यज्ञ जड़ एवं चेतन दोनों में सात्विकता का संचार करता है। यज्ञ जहां भौतिक ऐश्वर्य एवं पुण्यों को प्रदान करता है, वहीं आध्यात्मिक जीवन में मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अतिमानस चेतना की ओर अग्रसर करता है। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।